हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। व्यापारी साथी मजदूर साथी भी आएंगे। 6 महीने से जो किसान अपने हाड़ को गड़ा के तपा के अपनी मेहनत करता है, अपने सोने को 6 महीने बाद लेके आता है। व्यापारी को आस होती है, मजदूर को आस होती है, प्रत्येक वर्ग के अंदर खुशहाली आती है। लेकिन एक अधिकारी की जितने धान तो यहाँ पहले भी बिकती रही, कितने सालों से बिकती रही, लेकिन आज मंडियों के अंदर जो अव्यवस्था का आलम केवल इस अधिकारी की एक ईगो की वजह से हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, 1 तारीख से खरीद हो रही है, लेकिन आज किसान भाई कुछ नहीं है। पोर्टल पे जाता है, उसको लाइन में 12-12 घंटे लगना पड़ रहा है और व्यापारियों का बिल पकड़ने वाला कोई मामला नहीं है। और जिस प्रकार से इनके नाक तले नीचे अधिकारी, मेरे पास कई प्रूफ हैं जिस प्रकार से ये पैसा लेके सारा काम कर रहे हैं। मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं और एक अधिकारी की ईगो को पॉलिश करने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। मैं अपने 5 लाख जो लोग हैं जिन्होंने मुझे अपना वकील बनाकर, अपना नुमाइंदा बनाकर यहाँ भेजा है, मैं कोई सैर सपाटा करने चंडीगढ़ नहीं आता। मैं उनकी बातों को रखने के लिए, उनके मुद्दों को रखने के लिए। आपको गोयल साहब ये बताएं कि किन किन बिंदुओं पर इस अधिकारी से जो रोष है, किसकी वजह से जो है इन अधिकारी को, आपने कहा ना कि नीतियों की वजह से, किन किन पॉइंट्स की वजह से किसानों को मंडियों में परेशानी हो रही है, तो बिंदुवार बताएं। देखिए, किसान आज पोर्टल के ऊपर अपनी धान को रजिस्टर नहीं करा पा रहा। धान की फसल कच्ची फसल होती है, उसको आप कहीं घर में स्टोर नहीं कर सकते। मंडी में 2-3 दिन में स्टोर करते हैं, उसमें मॉइस्चर कई बार ज्यादा होता है, वो हीटेड हो जाती है। उसको ना व्यापारी खरीदेगा ना उसको सरकार लेगी, क्योंकि उसके बाद एक क्वालिटी का चावल, मानकों के जो तय मानक हैं उसके अंडर वो चावल लेना पड़ता है FCI को। FCI उसके बाहर जाके चावल नहीं लेती। तो जब हीटेड हो जाएगी किसान की फसल, ना उसको कोई नहीं खरीदेगा। आज किसान दर दर धक्के खा रहा है। केवल फसल मंडी में पड़ी है, घर पे पड़ी है, ट्रॉली में पड़ी है, पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए धक्के खा रहा है। व्यापारी रजिस्ट्रेशन अपना J फार्म की, I फार्म की करवाने के लिए धक्के खा रहा है। कोई सुनवाई नहीं है। और केवल ये महाराज अपनी एक ईगो को आगे करके बैठे हैं। इनसे किसान मिल लिए, टुडूनी साहब आए, व्यापारी मिल लिए, आड़तियों का डेलीगेशन मिला, शेलर वालों का डेलीगेशन मिला, मैं कितनी बार मिला। ये हर एक व्यापारी को चोर बताते हैं, हर एक व्यापारी को डाकू बताते हैं और हर एक को कहते हैं कि मैं जो है तुम्हारी इस चोर पंथी को बंद करूंगा। इस प्रकार का जिस अधिकारी का रवैया हो, वो सरकार को भी, आज सरकार की जनप्रिय जो हमारी पॉलिसियां थी 6 सालों से हम लगातार जिसके आधार पर हम दोबारा चुन के आए थे, 5 साल जो अच्छा काम माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने किया, आज उन सब नीतियों को भी ये अधिकारी अकेला दत्ता बताने पे लग रहा है। मैं सोमवार से बड़ा धरना, अगर ये नहीं सुधरा, इसने मंडियों में, इस अधिकारी ने, दास साहब ने अगर मंडियों की व्यवस्था को ठीक नहीं किया, तो यहाँ किसान भाई, व्यापारी साथी, मजदूर साथी आकर धरना लगाएंगे। आप इस संबंध में, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के पास ये महकमा है, मुख्यमंत्री सरकार के सर्वे सर्वा हैं, इन लोगों से मिले हैं आप? देखिए, उनके संज्ञान में सारी बातें हैं। मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूं कि अधिकारी सरकार की पॉलिसियों से ऊपर होकर, उनकी हिदायतों से ऊपर होकर केवल अपनी ईगो को पॉलिश करने के लिए सबको तंग कर रहा है। मैं बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपने कहा कि उनके संज्ञान में है, कोई अधिकारी सिस्टम से बड़ा कैसे हो सकता है? आपने मुख्यमंत्री से बात बड़ा ना होता तो आज मैं यहाँ क्यों बैठता? किसी अधिकारी को गलतफहमी होती है, उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए यहाँ बैठा। तो सरकार का फेलियर है, उनको अधिकारी को ना नहीं। आप पत्रकार साथी अपने तरीके से बातों को बनाएं। मैं किसी पत्रकार साथी की TRP बढ़ाने के लिए यहाँ नहीं बैठा। मैं कोई अपने आप को राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नहीं बैठा। किस विधायक के अंदर हिम्मत अपनी सरकार के खिलाफ, मैं सरकार के खिलाफ नहीं, अधिकारी के खिलाफ बैठेगा? अधिकारी कौन होता है? सरकार का हिस्सा है, सिस्टम में काम करने के लिए है, एग्जीक्यूशन के लिए है। सरकार की नीति ना हो, किसी से स्वीकृति ना मिली हो, तो अधिकारी कैसे काम कर सकता है? मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, कोई अधिकारी अपने आप को सरकार से, गुप्ता जी बार बार, कोई अधिकारी अपने आप को सिस्टम से अगर ऊपर समझता है, गुप्ता जी मैं बार बार वही निवेदन कर रहा हूँ कि उस अधिकारी को उसकी सीमा बताना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, आप बोल सकते हैं और मेरे को भी हक है। 5 लाख लोगों ने मुझे यहाँ बोलने के लिए भेजा है। मैं कोई गूंगी गुड़िया के नाते यहाँ नहीं आया हूँ। और अगर कोई एक अधिकारी सरकार से ऊपर होकर अपनी ईगो को बार बार चमकाने के लिए अगर हमें खत्म करने का प्रयास करेगा, सरकार की अच्छी नीतियों को खत्म करने का प्रयास करेगा, सरकार के विरोधी माहौल बनाने का प्रयास करेगा, हम उस अधिकारी के खिलाफ जाएंगे। ये बताएं कि और विधायक, क्योंकि जो आपके धान उत्पादक क्षेत्र है उसमें आपकी पार्टी के भी कई हैं, और विधायक भी इस धरने में शामिल हो सकते हैं? मेरी किसी से अभी तक कोई बात नहीं हुई। मैंने जैसा कहा, सांकेतिक धरना है। आज मैं अकेला आया हूँ, आपने देखा होगा, आज मेरे साथ कोई साथी मैंने बैठाया नहीं है। मैं अकेला आया हूँ और सोमवार तक का समय इस अधिकारी को दे रहा हूँ। ये मंडियों की व्यवस्था ठीक कर ले, मेरे किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, मजदूर भाइयों को राहत मिले। हम सोमवार को नहीं आएंगे, अगर राहत नहीं मिली हम बड़ा धरना चंडीगढ़ में लगाएंगे। मेरा एक फिर सवाल असीम जी आपसे है, आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके उप मुख्यमंत्री हैं, उनके महकमे का कोई भी अधिकारी इतना बड़ा कैसे हो सकता है? क्योंकि आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, बिजनेस रन करते हैं,
आपका कोई बंदा जो है, आपका जो एम्प्लॉय है, कैसे इतना बड़ा हो सकता है कि वो सरकार की नीतियों को ना माने, सरकार की बात ना माने, या फिर सरकार की सहमति से ऐसा हो रहा है? क्योंकि नियम कानून जो आते हैं, सरकार की सहमति से कुछ नहीं हो रहा। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं गुप्ता जी, आप एक सवाल को बार बार घुमा के इसको तड़का लगाने की कोशिश ना करें प्लीज। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कोई अधिकारी का मंतव्य सरकार की छवि खराब करने का होता है। उसके अंदर ना उसके मन के अंदर आप झांक सकते हो ना मैं झांक सकता हूं। क्या पता वो अफसर किसकी पैरोल पे है, सरकार की छवि खराब करने के लिए लगा हुआ है, सरकार को धत्ता बताने पे लगा हुआ है, अपनी ईगो उसकी सरकार की नीतियों से बड़ी हो गई है। ये जवाब तो पीके दास जी दे सकते हैं, लेकिन आज पीके दास जी कसूरवार हैं, केवल वो सिस्टम से ऊपर अपने आप को समझ रहे हैं। मैं उनके खिलाफ संकेतिक धरने पे बैठा हूं। ये जो पिछले सालों के दौरान राइस मिलरों से वसूली वगैरह हुई थी, अनियमितताओं के मामले थे, वो भी क्या इनकी ईगो की वजह से हुए थे? देखिए, अधिकारी नीचे तक जो कई अधिकारी हैं वो सरकार की कई पॉलिसियों का फायदा उठाते हैं, और मैं आज आपको कहने लग रहा हूं, मुझे ऐसे अधिकारियों के बखूबी नाम पता है। मैं फील्ड में रहा हूं, मेरे दादाजी का, पिताजी का ये काम रहा है। किसान भाइयों से आज का संबंध नहीं है। मेरी 41 साल उम्र है। किसान भाइयों से हमारा संबंध 51 साल से। मेरे दादाजी ने मेरे जन्म से 10 साल पहले आड़त की दुकान और शेल्टर का व्यवसाय शुरू कर दिया था। तो इनके अगर मैं जितना मुझे इनके सिस्टम का पता, अगर मैं इनके खुलासे करने लगूं, आज कई अधिकारी इस हमाम के अंदर नंगे हैं और समय आने पर उनका खुलासा भी किया जाएगा। लेकिन आज अगर एक अधिकारी की वजह से प्रत्येक वर्ग प्रताड़ना झेल रहा है, मैं उसके खिलाफ चुप नहीं बैठूंगा। तो अब आपकी मांग क्या है मुख्यतः? मैंने ये कहा, मंडियों का सिस्टम ठीक हो, किसान भाइयों को, व्यापारियों को, मजदूरों को राहत मिले, पोर्टल ठीक तरीके से चले, कोई दिक्कत ना आए, उनको लाइनों में ना लगना पड़े, ना व्यापारी को ना किसान को जाए, उसकी ट्रॉली का माल अगर ठीक है, धान ठीक है, फटाक से बिके, उसको कोई लाइन में ना लगना पड़े। अपना माल बेचने के लिए भी लाइनों में लग रहा है। इससे ज्यादा उस अधिकारी की व्यवस्था क्या हो सकती है, तानाशाही क्या हो सकती है? उस तानाशाही के खिलाफ मैं। तो ये क्या ट्रांसपोर्टेशन जो सरकारी हो रही है, मतलब सरकार ने जिस समय इशू ही नहीं है भाई साहब, आप बात ही नहीं। मैं मंडियों की दिक्कत की बात कर रहा हूँ, आप घुमाए मत गुप्ता जी। मैं और किसी बात के लिए अभी जवाब नहीं दे रहा। मैं जिस इशू पे बैठा, जवाब दें या ना दें वो आपकी मर्जी है। सवाल के लिए आप मुझे बातें करेंगे, सवाल के लिए। इस इशू के ऊपर बैठा हूं, मैंने आपको अपना इशू बता दिया। मैं जिस कारण बैठा हूं, मैंने आपको अपना इशू बता दिया। अगर ये व्यवस्थाएं मंडी में ठीक नहीं होती, मैं सोमवार को फिर बैठूंगा। तो आज इस धरने के बाद आप मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं? नहीं, मैं अभी किसी से नहीं मिलूंगा जी। मैंने अपना जो बात रखनी थी आज यहाँ रख दी। शुक्रिया। तो ये हैं असीम गोयल, और ये इस समय विधानसभा के बाहर धरने पर हैं। इनका रोष है सरकार से नहीं है, ना महकमे के मंत्री से है, इनका रोष है एक केवल मात्र एक अधिकारी से। ये बड़ी विचित्र और विडंबना है कि सत्ताधारी दल के एक विधायक को अपनी मांग को लेकर, या फिर ये कहें किसानों की बात को लेकर, जो है विधानसभा के बाहर धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये निसंदेह एक बड़ा मुद्दा है जिसे विपक्ष भी लपकने की कोशिश करेगा। हालांकि ये नहीं मानते हैं कि ये सरकार के खिलाफ बैठे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अधिकारी किसी भी सरकार का हिस्सा होता है, और वे पिछले इतने सालों से यदि महकमे में जमे हैं या फिर महकमे में लगे हैं, तो वो सरकार की मंशा के बिना नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने ये भी सवाल उठाए हैं कि महकमे के जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वे कई तरह से डिसऑनेस्ट हैं, यानी कि बेईमानी करते हैं, पैसा लेते हैं। हालांकि इन्होंने खुलासा नहीं किया। इन्होंने कहा कि अभी वे खुलासा इस बात का नहीं करेंगे।